हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? मैं हूं सही। मैं आज आप लोग को कुर्ते का कटिंग करके बताने वाला हूं। तो गाइस, जब तक पूरा वीडियो वॉच नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं, तब तक आप लोग को समझ में नहीं आएगा। ठीक है? मैं यही कोशिश करूंगा बताने की आप लोग। तो गाइस, शुरू करते हैं। ऐसे आपको कपड़े डबल ले लेना है। इसको कपड़े को सीधा कर लेना है, स्ट्रेट एकदम। ठीक है? हम देख लेते हैं स्ट्रेट है कि नहीं है। 10.5, 10.5, 10.5। ठीक है? तो आपको करना क्या है, कौन से हिसाब से करना है आपको, जो नीचे का घेरा होता है उससे पौनी एक्स्ट्रा ले करके और कपड़े को सीधा कर लेना है। देखिए, इसकी मेजरमेंट है। लंबाई 37.5, 14 शोल्डर, 31 सीना, हाफ सीना है यानी कुर्ते का नाप, 29 कमर, 19 नीचे का घेरा है, बाजू 19, 5.25 मोड़ी, आर्मोल 7, 15.5 कॉलर। तो गाइस, यहाँ से क्या करना है, हमें कम से कम 4.5 इंच कपड़ा छोड़ देना है। 4.5 इंच। ठीक है? देखिए, हमने निशान लगाया है। 4.5 कपड़ा छोड़ देना है। ये निशान को हम ऐसे हल्का मार्का लगाएंगे, ताकि ज़्यादा मार्का लगाना की जरूरत नहीं है। तो गाइस, यहाँ से हम आर्मोल रखेंगे। कुर्ते का नाप है 31 सीना है, तो हम उसमें से छठा भाग लगाएंगे। ठीक है? आर्मोल है हमारा 7। इसके हिसाब से भी लगा सकते हैं, 7 आर्मोल तैयार चाहिए। हम इसके हिसाब से नहीं लगाएंगे। जैसे 31 है तो 31 का हम छठा भाग लगाएंगे। ठीक है? छठा भाग से हम हाफ इंच ज़्यादा लगाएंगे। ठीक है? छठा भाग मेरा बैठेगा 5.25, तो हम हाफ इंच ज़्यादा करके लगाएंगे। सीने का छठा भाग से हाफ इंच ज़्यादा करके लगाना है आपको, अगर कुर्ते का नाप है तो। आर्मोल की जितना सीना आता है हाफ, 31 सीना है मेरा, तो 31 का हम क्या करेंगे। तो गाइज, अब हमें यहाँ लगाना है 31 की सीना है हाफ। ठीक है? हाफ है 15, यानी टोटल 31 है ये। ठीक है? तो 31 का हम क्या करेंगे, हाफ करेंगे, 15.5 आएगा। ठीक है? 15.5 का हम क्या करेंगे, चौथाई हाफ करेंगे। 15.5 हाफ हो गया 31 का, और 15 का 15.5 का हाफ 7.25। एक मतलब और बता दूं, कंफ्यूजन ना हो। यह हमारा कुर्ते का नाप है 31, यानी 31 का मतलब ये हो गया गोल। गोल। ठीक है? ऐसे गोल। इसका हाफ करेंगे 31 का, तो 15.5 आएगा, और 15.5 का और हाफ करेंगे तो 7.25 आएगा। यानी 31 का चौथाई करना आपको। ठीक? 7.25 हो गया, और यहाँ हम हाफ इंच मार्जिन छोड़ेंगे। अब यहाँ से लगाएंगे हम 4.5 पे पॉकेट के निशान। ठीक है? अब यहाँ कमर के निशान लगाएंगे। कमर है मेरा 14.5, 14.5 का हाफ 7.25। ठीक है? और हाफ इंच मार्जिन। अब यहाँ से हम लंबाई लेंगे। इसकी लंबाई है 37.5। ठीक है? नीचे फोल्डिंग का निशान लगा देंगे। अब गाइस, क्या करना है आपको, यहाँ से इसको ऐसे मिलाना है। ऐसे देखिए, 7.25 का मार्जिन अलग से, 7.25। ठीक है? मार्जिन अलग से। अब यहाँ से हमें क्या करना है, स्केल लेना है। ये सीधा पहले हम नीचे का लगा दें। 19.25 ये चाहिए मुझे। ये हो गया। अब मार्जिन
अब इसको हमें यहाँ से ऐसे रखना है, ऐसे लगा देना है। ठीक है, ये निशान लग गया हमारा, ये हो गया। अब आते हैं हम तीरे के पास। तीरा है मेरा 14 इंच, 14 का हाफ 7, और यहाँ पे हाफ इंच मार्जिन नहीं रखना है, ये गलती नहीं करना है आपको। ठीक है, अगर रखेंगे तो क्या दिक्कत आएगा, अभी मैं आपको रख के दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे कि 14 का हाफ हो गया और हाफ इंच मार्जिन रख दिया, और यहाँ 7 इंच कंधी राउंड कर देना है। कॉलर है मेरा 15.5, 15.5 का हम क्या करेंगे, पाँचवा हिस्सा में से हाफ इंच कम लगाएंगे। ठीक है, हाफ इंच कम, पाँचवा हिस्सा से हाफ इंच कम लगाना फ्रंट पार्ट में, अब बैक में पूरा लगाना है। अब स्केल को ऐसे रखना है, ऐसे हल्का सा निशान लगा देना है। अभी जितना आ रहा था उसे हाफ इंच कम करके यहाँ यहाँ निशान लगाना है, ऐसे। ठीक है, ऐसे हाफ इंच कम करके। अब इसको हम क्या करेंगे, ये जो निशान है, ये जो हमने मार्जिन रखा है, मैं आपको दिखाने के लिए रख रहा हूँ, ये मैं काट के निकाल दूंगा। जितना शोल्डर है उतना ही आपको निशान लगाना है, उसके बाद मार्जिन नहीं रखना फ्रंट पार्ट में, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए लगा रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए क्यों मार्जिन नहीं रखते हैं, इसकी वजह से लगा रहा हूँ। अब ये जो निशान है, इसको नाप लेना है, ये निशान को। ठीक है, ये निशान को नाप लेना है, 7.5 में 1 पॉइंट कम, यहाँ से हम हाफ इंच यानी पौन इंच कम कर देंगे। ठीक है, पौन इंच। अब इसको हम यहाँ मिला देंगे, ये हो गया। अब इसको हम आपको ये भी निशान लगा के दिखा देता हूँ, ये भी। और इसकी आर्मोल देखते हैं, आर्मोल कितना आ रहा है मेरा। आर्मोल चाहिए हमें 7 इंच, तो हम थोड़ा इसको और नीचे गिरा देंगे हल्का सा। ठीक है, ऐसे। अगर ये सीने का फिक्स नाप होता तो मैं क्या करता, चौथाई लगा देता, लेकिन आर्मोल का नाप में थोड़ा इधर उधर होता है निशान। ठीक है, अब ये हो गया गाइस। अब क्या करना है आपको, अब ये निशान से ये हमारा फ्रंट पार्ट का निशान लग गया है। अब इसको ऐसे कर लेता हूँ, अब दिखाता हूँ यहाँ का निशान आपको। ठीक है, ये जितना लगाया था हमने, यहाँ हाफ इंच प्लस करके लगाना है, यानी कॉलर के पाँचवा हिस्सा पूरा लगाना है। अब बैक में हाफ इंच कम लगाना है। अब यहाँ से हमें लगाना है 2.5 इंच, हम 1.25 इंच कंधी तोड़ेंगे। ठीक है, 2.5 इंच यहाँ लगाना है इसे, ये हो गया। अब इसको हम ऐसे लगा लेते हैं। ठीक है, अभी देखिए ये निशान हमारा ऐसे कर लेंगे, इसका बीचा बीच। ठीक है, बीचा बीच करने के बाद आपको ये हिस्सा इस्तेमाल करना है, और इसको ऐसे लगा देना है। ठीक है, अब इसको नापना है। ठीक है, 14 इंच तीरा है मेरा, 14 का हाफ और हाफ इंच मार्जिन बैक में पूरा आपको रखना है। पूरा रखने के बाद हाफ इंच मार्जिन रखना है बैक में, और फ्रंट पार्ट में नहीं रखना है। अब इसको टोटल नापेंगे 7.5, यहाँ क्या करेंगे, हाफ इंच कम करके निशान लगाएंगे। ये हो गया। ये हो गया मेरा आर्म होल, बैक आर्म होल। ठीक है, अब मैं आपको दिखाऊंगा इसको कि फ्रंट पार्ट में क्यों मैं मार्जिन रखने के लिए नहीं कह रहा था। ये लगा दिया, मैं फ्रंट पार्ट की इस पे कटिंग करूंगा, बाद में इसको छांटूंगा आपको दिखा करके। ठीक है, पहले मैं इसको कटिंग कर लूँ। पहले कटिंग करना आपको, इसको नहीं करना, बैक को। ठीक है, बैक का निशान पे कटिंग करना पहले आपको, कहीं ऐसा ना हो गलती कर दिए पहले फ्रंट को कटिंग कर देंगे तो मुश्किल हो जाएगा, फंस जाएगा मामला, इसलिए कि दोनों बैक फ्रंट हमारा सेम हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये गलती नहीं करना है, कटिंग करते समय आपको
ये चीज़ याद रखना है। देखिए गाइस, अब इसको हमें क्या करना है, ये निशान वाले को हटा देना है। इसको ऐसे हम हटा देते हैं, ये हो गया। अब देखिए हम इसको कटिंग करेंगे, ये निशान को जो फ्रंट पार्ट वाला हमने निशान लगाया है, ये हो गया। अब इसको हम हाले को, अब मैं आपको दिखाता हूँ ये क्यों मार्जिन नहीं रखने के लिए बोल रहा था। इससे मार्जिन रखेंगे फ्रंट पार्ट में तो तरपत ज़्यादा चढ़ेगा, तो जब तरपत ज़्यादा चढ़ेगा फ्रंट पार्ट का ताबीज बनाने के बाद, तो आपका आगे झोल मारेगा। ये हो गया मेरा, देखिए ये हो गया ना, ऐसे बैठा लेना। अब देखिए कहाँ हमारा तीरा भाग गया, तीरा भी नहीं बैठेगा। देखिए तीरा हमारा कहाँ आ रहा है, देखिए ये भाग रहा है ना, ये हिस्सा कितना भाग रहा है, ठीक है। देखिए कैसे भाग रहा है हमारा ये हिस्सा, भाग रहा है ना। अब इसको हम पहले छान लेते हैं तब दिखाएंगे। इसलिए मैं बोल रहा था आपको फ्रंट पार्ट में मार्जिन नहीं रखना है, तो नहीं रखना। तो थोड़ा हम देखिए, अब इसको हम बैठाते हैं ऐसे, ये हो गया। देखिए हमारा कोई हिस्सा नहीं भाग रहा है, देख रहे हैं ना। इधर तरपर भी ज़्यादा नहीं चढ़ रहा है इधर, और ये हिस्सा इधर भी नहीं भाग रहा है, शोल्डर भी हमारा सही से बैठ रहा है। इसकी आर्मोल चेक कर लेते हैं। चलिए आर्मोल आ रहा है मेरा साथ में। तो गाइस ये हमारा बैक फ्रंट कटिंग हो गया है, तो यही तरीका आपको अपनाना है, ठीक है। जल्दी अगर कटिंग करना है तो सिंगल सिंगल पार्ट कटिंग करेंगे तो आपको समय ज़्यादा लगेगा। मैं सिंगल भी आपको कटिंग करके बताऊंगा। तो इसको चीरना है 10 इंच, ठीक है, 10 इंच। अब गाइस इसकी हम स्लिप कटिंग करते हैं। तो गाइस इसको ऐसे रखना है, हम एक ही मतलब इसको स्लिप को कटिंग कर देंगे, ऐसे रखेंगे। और इसको हम यहाँ पे ऐसे निशान लगा देंगे। यहाँ से लंबाई लेंगे 19.25 का, ठीक है। और यहाँ लेंगे हम 1.25 इंच। मोहरी का हाफ लगाएंगे, मोहरी मेरा 10 है, 10 का हाफ 5 और हाफ इंच मार्जिन। अब यहाँ लगाएंगे हम सीने का 12वां हिस्सा, यानी 2.5 लगाएंगे हम। यहाँ लगाएंगे मसल हम 6.25, ठीक है। और इसको हम ऐसे कर देंगे, ये हो गया। तो गाइज हमारा ये स्लिप कटिंग हो गया है। अब इसकी हम थोड़ा आर्मोल देखते हैं, आर्मोल हमारा साथ आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
ठीक है, ऐसे मार्जिन छोड़ के नापना है। आ रहा गाइस, आ रहा है, एकदम राइट आ रहा है। देखिए 1 फुट कम आ रहा है, 1 फुट। तो 1 फुट कोई मायने नहीं रखता है। अब इसको हम बैक और फ्रंट तो गाइस देखिए हमारा ये हो गया कटिंग। तो गाइस अब इसमें हम क्या करेंगे, पॉकेट ऐसे लगाएंगे इसको हम। पहले इसको सीधा कर देंगे हम, ये लगाएंगे हम 6.25, फिर 6.25। ठीक है, 6.25 लगा के हम इसको सीधा कर देंगे। ठीक है, इसको हम सीधा ले जाएंगे ऐसे। अब इसको हम पॉकेट की ओपनिंग रखेंगे 6 इंच। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ से हम 5.5 रखेंगे और 1/2 इंच मार्जिन। ये हो गया। और इसको ये देखिए, ये मेरा पॉकेट का डिजाइन हो गया। आपको सीधा कट नहीं मारना है। ठीक है गाइज, तो गाइज ये हो गया मेरा बैक, फ्रंट, स्लीव, पॉकेट, इसका खर्चा हो गया। इसमें हम कॉलर के लिए निकाल देंगे कितना, तो गाइस अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली अपडेट आप लोगों तक पहले पहुंच जाए। ठीक है गाइस, ये हो गया मेरा स्लिप